पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज की जय। आप लोग अब सेट हो जाइए, अब सेट हो जाइए। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। बैठिए बाबा, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगीन्द्र नित्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि। यस्यांघ्रिपंकज पराग पर प्रभावात् भूत्वा कृते कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदक्रियं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दां गुरुपदकन्द कृपा सिन्धुमद्रूपहर महामोहतमपुञ्जदासुरचन्द्रविकर्य। मेरा मुझ में कुछ नहीं, प्रयोगित है सब कुछ तेरा, तुझको सौंप के क्या लालेगा। मंच पर पधारे तीर्थ स्वरूप सम्माननीय साधु समाज, मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी का प्रतिपाद्य विषय भक्ति की महिमा है। कल से इस विषय पर आप लोग सुन रहे हैं। यह कितना महिमान्वित विषय है, हम कह नहीं सकते। भगवान श्री राम के विषय में शिव जी कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित नितंत्र नितर। सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा ने ही अपने भक्तों के कल्याण के लिए त्रेता युग के तीसरे चरण में राम के रूप में अवतार लिए थे। ऐसे परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य लीला करते हुए वन में विचरण कर रहे हैं। बहुत से ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए, बहुत से ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए माता सबरी के आश्रम पर पहुंचे। सबरी बुलाने के लिए नहीं गई थी, किसी के द्वारा सूचना भी नहीं भेजी थी। घास के झोपड़े में बैठ करके भजन करती थी। उस भजन में कितना आकर्षण था, सारी सृष्टि के मालिक को खींच करके अपनी कुटिया में बुला लिया। भक्त लोग कहते हैं भक्ति में मैग्नेट पावर होती है, चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है, वैसे ही यदि हमारे हृदय में भक्ति हो, हम तीनों लोकों के स्वामी प्रकृति पार परमात्मा को खींच करके अपने सामने प्रकट कर सकते हैं। निराकार को साकार बना सकते हैं, अव्यक्त को व्यक्त कर सकते हैं,
निर्गुण को सगुण बना सकते हैं, ब्रह्म को मनुष्य बना सकते हैं। भक्ति में इतनी पावर होती है। और भगवान श्री राम का ऐसा अमोघ वचन है, मानव एक भगत कर नाता। दुनिया के लोगों से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं। कोई पहलवान है तो अपने घर में है, कोई विद्वान है तो अपने घर में है, कोई धनवान है तो अपने घर में है, कोई गुणवान है तो अपने घर में है। दुनिया का कुछ भी है तो अपने घर में है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि किसी के अंदर भक्ति है तो वह मेरा खास यजमान है, वह खास हमारा रिश्तेदार है, वह खास हमारा आदमी है। एक विधायक का आदमी होता है तो चौराहे पर चौरे होकर के चलता है, ऐंठ करके दिखाता है हम विधायक के आदमी हैं। एक सांसद का आदमी होता है तो वह अपने को कितना बड़ा समझता है। मुख्यमंत्री का आदमी हो जाए फिर क्या कहना, दुनिया को रास्ता देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का आदमी हो जाए वह अपने को कितना बड़ा समझता है। सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा है। फारसी में उनको कादिर मुतलक कहते हैं, सारी सृष्टि के मालिक। और अंग्रेजी में कहें ऑलमाइटी गॉड, सारी दुनिया के मालिक ईश्वर। इतने पावरफुल परमात्मा, और उसका कोई आदमी हो जाए, उसका कोई खास आदमी हो जाए, उनका कोई खास रिश्तेदार हो जाए, वह कितना पावरफुल आदमी होगा जो परमात्मा का खास हो जाए। काल यमराज भी उनकी तरफ नजर उठा करके देख नहीं सकता। सारी सृष्टि के मालिक हैं। 5 साल का बच्चा प्रहलाद हिरण्यकश्यप को ऐसा दुर्दांत दैत्य जिनकी पांव टेढ़ी हो जाती थी तो तीनों लोग कांपने लग जाता था, और सारा प्रयास करके मर गया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाया। समुद्र में फेंक दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ा प्रहलाद पर। पहाड़ की चोटी पर से फेंक दिया गया, सिंह का पिंजरा खोल दिया गया, काला नाग को छोड़ दिया गया, होलिका की गोद में बिठा करके प्रहलाद को आग के कुंड में डाल दिया, जहर का प्याला पिला दिया गया। कोई ऐसा प्रयास नहीं जो प्रहलाद को मारने के लिए नहीं किया, लेकिन प्रहलाद जो भगवान को खुश कर लिए थे, अथवा प्रहलाद के ऊपर जो भगवान खुश थे, उनका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही भगवान का प्रेमी होने का होता है। और जो दुनिया का प्रेमी हो गया, दुनिया बनाने वाले का प्रेमी नहीं हो पाया, तो वह दुनिया से ऐसे हाथ मलते हुए चला जाता है कि बगल में सोए हुए को भी बता नहीं पाता है कि मैं जा रहा हूँ। रह जाती है संसार का पद, संसार की प्रतिष्ठा, संसार का वैभव, शरीर का बल, एक क्षण में धूल में मिला दिया जाता है। दुनिया की कोई ताकत उसकी रक्षा नहीं कर पाती है, और 5 साल के बालक का सारा संसार दुश्मन बनकर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भगवान कहते हैं जो भजन करता है, जो भक्ति करता है, वह मेरा प्रेमी है। मोहि भगत प्रिय संत,
मुझे सदैव भक्त प्रिय, संतत शब्द का प्रयोग है। हे काव्य सुंदर, भक्त मुझे सदैव प्रिय है। दिन में भी प्रिय, रात में भी प्रिय, खाते समय भी प्रिय, सोते समय भी प्रिय, धरती के नीचे भी है तो भी प्रिय, धरती के ऊपर है तो भी प्रिय।